Assalamu alaikum student. Bismillahirrahmanirrahim. How are you? I hope all of you will be fine at your homes. So keep focusing on your studies also. आज हम second year का lecture number 1, that is first chapter data basics. Today we are going to start database, and in our first chapter data basics we will study what are the basic terminologies of database, the objectives of database, what is database management system, all these things we will study in this chapter. Okay, our first topic is simple data basics, data and information. So first of all, to understand database we have to understand these terminologies which will appear again and again in different chapters in front of you. So keep focusing on these terminologies. So first of all, we have also studied many times about data. What is data? Data क्या चीज़ है? Collection of facts, figures and statistics related to an object that can be processed to produce मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ये वर्ड डाटा बेटा आप लोग बार बार सुनते हैं, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है. ये क्या है डाटा? बेसिकली डेटाबेस की टर्म में डाटा किस चीज को कहते हैं? हमने जो ये डेफिनेशन पढ़ी कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. आपने ये भी सुना होगा अक्सर, इसको हमने बार बार पढ़ा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो होते हैं जो प्रोसेस्ड नहीं होते. यहां पर हम यही स्टडी कर रहे हैं कि डेटा बेसिकली क्या है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, शुड आई कंटिन्यू? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में जो हम फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं जो कि प्रोसेस नहीं होते, फैक्ट्स हैं, वो इकट्ठे कर लेते हैं और उनको फिर हम प्रोसेस करके अरेंज करके उसको हम किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें तो उसको हम डाटा कहते हैं. मसलन कोई लड़का है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी है, मेरे पास उस स्टूडेंट का एड्रेस भी है, मेरे पास उस स्टूडेंट का एवरेज भी है, परसेंटेजेस भी हैं. तो वो अलग-अलग पड़ी हैं. ये वो मतलब फैक्ट्स का मतलब है हकीकत कोई भी चीज़ है कि उसका जेंडर भी मुझे पता है, उसका बर्थ, उसका फुल नेम, उसका सर नेम, उसके फादर नेम, ये तमाम फैक्ट्स हैं. फिगर्स यानी कि जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, नंबर्स की फॉर्म में होती है, नंबर सिस्टम में होती है. तो वो जैसे कि अब मेरे पास उसकी एवरेज है कि कितने मार्क्स उसके एवरेज हैं, कितनी परसेंटेज उसकी है, ये फिगर्स होते हैं. अब ये फिगर्स अलग-अलग जब मेरे पास पड़े हुए हैं, सो दिस इज डाटा. अब अगर जब मैं उनको अरेंज करता हूं, एक खास टेबल की फॉर्म में लेकर आता हूं, मैं उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखता हूं पहले, फिर उसके बाद मैं उसका नेम लिखता हूं, फिर मैं उसका फादर नेम लिखता हूं, फिर उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर आता है, उसका एड्रेस आता है, फिर उसके मार्क्स आते हैं, मार्क्स आने के बाद उसकी एवरेज मुझे आती है कैलकुलेट होके, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज. अब ये पूरी की पूरी ये जो डाटा मैंने अरेंज कर दिया, अब ये मुकम्मल तौर पर एक इंफॉर्मेशन बन चुकी है. यानी कि ये डाटा, इसको मैंने अरेंज किया, किसी एक बंदे के बारे में डाटा है जिसको मैंने अरेंज किया, अब ये प्रोसेस हुआ कंप्यूटर में, ये एक ऐसी फॉर्म में आया, अब ये मुझे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये बच्चा, इसके फादर का नाम ये है, इसकी जेंडर ये है और इसके परसेंटेज ये बन रही है, इसकी एवरेज ये बन रही है, ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें. तो वो तमाम फैक्ट्स, वो तमाम फिगर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं.
तो वो डाटा इकट्ठा करने के बाद जब हम उसको कंप्यूटर में अरेंज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर वो एक इंफॉर्मेशन बन के हमारे सामने आ जाता है। तो ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये बेसिकली क्या कहलाते हैं? डाटा। सो आई विल रिवाइज दिस डेफिनेशन अगेन, दैट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी, इसका स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि उनका सम, किसी भी चीज़ का सम आ रहा है, उसका मीन निकाल रहे हैं, उसका मिनिमम मैक्सिमम, ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं। रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई मकसद होता है, ठीक है, तो उसको हम डाटा कहेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड थिंग इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मैनिपुलेटेड यानी डाटा, यही अभी हमने मैनिपुलेट किया था, ये जो हमने अरेंजमेंट की डाटा की, ये हमने डाटा को मुख्तलिफ अंदाज में सेट किया, प्रोसेस किया, और उससे जो हमें इन्फो मिली कि इस बच्चे के टोटल इतने मार्क्स हैं, इतने अरसे में इसकी एवरेज ये रही है, इतनी परसेंटेज है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बन करके आ गई। ये सारी चीज़ जो है ये इंफॉर्मेशन है। यानी डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो चीज़ हमें आउटपुट के तौर पे मिलती है, आउटपुट के तौर पे, ये डाटा जो है ये इनपुट के तौर पे काम कर रहा है, उसको प्रोसेस किया कंप्यूटर ने और फिर हमें आउटपुट जो मिली, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। अब लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये दौर जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। यानी कि इंफॉर्मेशन का दौर है, राइट। इंफॉर्मेशन आज के दौर में सारे डिसीजंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होते हैं। हम क्यों हासिल करते हैं, हम कोई भी डाटा क्यों हासिल करते हैं? दुनिया, आप देखें इर्द गिर्द जहां जहां कोई डाटाबेस है, ठीक है, सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ गेट्स। हमारे पास गेट्स में आपका सारा डाटा मौजूद होता है और हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उसको। जब आपकी रिपोर्ट बनती है तो हम क्या करते हैं, उसमें कैलकुलेशंस, आपके डाटा जो हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं, सब चीज़ें, आपका एड्रेस पड़ा हुआ है, नेम है, फादर नेम है, टेलीफोन नंबर है, और उसके बाद जो मार्क्स आपके टेस्टों में आप गेन कर रहे हैं वो सारे इंटर होते हैं और पीटीएम पे फिर वो एक पूरी रिपोर्ट बनकर आपके पेरेंट्स को दिखाई जाती है, आपके घरों में भिजवाई जाती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन, अब वो हमने प्रोसेस कर लिया, रिपोर्ट की फॉर्म में आ गया। इसको स्टॉप करो 1 मिनट के लिए। सो दैट वो जो रिपोर्ट हम भेजते हैं, तो वो रिपोर्ट बेसिकली किस लिए भेजते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब जो आपका डाटा तो आ गया, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी स्टूडेंट क्यों हासिल करता है? क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमें फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इस डिसीजन मेकिंग के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है कि जब हमें डाटा मिलता है तो प्रोसेस्ड फॉर्म में मिलता है और ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि फिर उसके ऊपर हम कोई ना कोई डिसीजन कर सकते हैं। जैसे कि एविएशन में भी ऐसा ही होता है कि जहाज़ों को, जहाँ पायलट को सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हवा का दबाव इतना है, टेम्परेचर इतना है, हवा का रुख ये है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसने प्लेन को किस तरह से फ्लाई करवाना है, टेक ऑफ करवाना है, लैंडिंग कैसे करवानी है। तो ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है, राइट। लेट्स गो टू फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब ये सारा काम होता कैसे है? यानी डाटा को इंफॉर्मेशन में हमने ये तो पढ़ लिया कि मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा। तो ये मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग कैसे होती है? बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डाटा के ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस, ऑपरेशंस। वो ऑपरेशंस क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा आफ्टर कैप्चरिंग टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स। अब हम ये सारा काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जहन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट होता है कि हमने ये चीज़ हासिल करनी है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे,
सपोज देखें, मैं अगर ये चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों की परसेंटेज मालूम करना चाहता हूं, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा वो रिजल्ट है जो मैं हासिल करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके डाटा के ऊपर जो मेरे पास आएगा मैं उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करूंगा और फिर वो मुझे हासिल हो जाएगी वो परसेंटेज। तो अब मुझे पता है कि मुझे परसेंटेज के लिए क्या कैलकुलेशन करनी है, तो दीज आर कॉल्ड इन ऑपरेशंस। अच्छा जी, लेकिन ऑपरेशन तब होंगे जब हमारे पास डाटा होगा। अब डाटा हासिल कैसे किया जाए? सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि डाटा हासिल करना है। डाटा हम हासिल डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। हम देख के टाइप करके भी डाटा अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। हम किसी बार कोड रीडर से, जैसे रिटेल आउटलेट्स होते हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो जस्ट बार कोड रीडर करते हैं, वो सारा डाटा कैप्चर हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिनसे हम डाटा कैप्चर कर सकते हैं। स्कैनर के थ्रू डाटा कैप्चर कर सकते हैं, OCR करके डाटा कैप्चर कर सकते हैं, टाइप करके कर सकते हैं, ठीक है ना, सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो ये तमाम टेक्निक्स डाटा कैप्चरिंग की है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हमने करना होता है वो होता है डाटा कैप्चरिंग, यानी डाटा कैप्चर होगा, डाटा मिलेगा तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब पहला स्टेप जो है वो डाटा कैप्चरिंग है। आपने डाटा कैप्चर कर लिया, आपने कीबोर्ड के थ्रू या जिस तरह आप किसी की तस्वीर लेनी है तो आप वेबकैम के थ्रू या किसी कैमरे के थ्रू क्लिक करके ले लेते, तो डाटा हमारे पास आ गया। और जो टेक्सचुअल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा, वो कीबोर्ड के थ्रू आपने एंटर कर लिया, तो डाटा कैप्चर हो गया। पहला काम डाटा कैप्चर, डाटा होगा तो ही काम आगे चलेगा। ओके, अब स्टार्ट होगी डाटा मैनिपुलेशन, यानी अब हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करें। वैसे ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी ऑपरेशन है, वो भी। मैनिपुलेशन में क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहली चीज है क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन। आपके पास बहुत सारा डाटा आ रहा है, आपने उसको सेग्रीगेट करना है, प्रॉपर फील्ड्स में उनको पुट करना है। देखें ना, मैं आपको फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कोई एजेंसी शुरू कर रहे हैं बिस्किट्स की, और आपके पास डिफरेंट कंपनीज है, पीक फ्रींस है, ल्यू है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, बिस्कॉनी है, तो अब आपके पास जो वेयर हाउस है, फर्ज करें जस्ट सपोज कि कंपनी वाले आते हैं और सारे अपने डब्बे आपके ऊपर यूं फेंक के चले जाते हैं। सपोज बहुत सारे डब्बे बिस्किट्स के दे दिए, अब वो सारे मिक्स्ड हैं, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? आपके पास ऑर्डर आया हुआ है पीक फ्रींस का, ल्यू का, आप कैसे, आप ढूंढने बैठ जाएंगे कि कहां पर पड़ा है पीक फ्रींस? नहीं, आप उसको प्लेस करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पीक फ्रींस का आप अलहदा रूम बना देंगे, ये रूम जो है ये पीक फ्रींस का है, ये रूम जो है ये ल्यू का है, ये रूम जो है ये किसी और कंपनी का, बिस्कॉनी का है। और वहां पर आप फिर उन रूम्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये वाला ब्रांड, फर्ज करें प्रिंस ब्रांड है और दूसरे ब्रांड्स हैं, वो हर एक को आप अलग-अलग क्लासिफाई करते चले जाएंगे कि यहाँ पर ये वाली चीज़ पड़ी होगी, यहाँ पर। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम उसको रिट्राइव आसानी से कर सकें, वापस आसानी से ले सकें, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लासिफिकेशन, यानी देखें ना कि हम जब डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसमें यह है कि हम टेबल बनाते हैं, हम उसमें डिफरेंट फील्ड्स डाल देते हैं। नेम की फील्ड में नेम्स रखेंगे, और इस तरह टेबल्स भी अलग-अलग है। मसलन आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें एक एंटिटी रखेंगे टीचर, टीचर की अलग टेबल, उसमें सिर्फ टीचर्स का डाटा होगा। फिर स्टूडेंट्स की टेबल, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा। ये क्लासीफाई हो रहा है, अलग-अलग कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। फिर आती है कैलकुलेशन, यानी अब हमने क्लासिफाई कर दिया, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर प्लेस हो गई हैं। अब कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, लॉजिकल कैलकुलेशंस, ये जो मैंने अभी आपके सामने बोला कि मैं आपका परसेंटेज मालूम करना चाह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है। इसी तरह मैं ये देखना चाहता हूँ कि ज़्यादातर कितने लोगों ने जो है वो 80% मार्क्स लिए हैं, कितने लोगों ने इतने %, ये सब कैलकुलेट होगा। किसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, ये सब फॉर्मूलाज लगेंगे। सो दीज काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर कॉल्ड कैलकुलेशन, ठीक है। हम डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं जिससे हमें कोई रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। उसके बाद है सॉर्टिंग।
सॉर्टिंग का मतलब है कि एक लॉजिकल वे में किसी चीज को तरतीब देना, ऑर्डर में लेकर आना, लॉजिकल ऑर्डर में लेकर आना। जस्ट सपोज जिस तरह हम लिस्ट बनाते हैं किसी चीज की, तो हम कहते हैं यार पहले उन लड़कों के नाम लिखो जिनका ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी तरतीब दे रहे हैं ना, हम नेम वाइज तरतीब दे रहे हैं कि भाई ए वाले पहले आ जाएं, बी वाले उसके बाद आ जाएं, सी वाले उसके बाद आ जाएं, ठीक है ना, इस तरह भी तरतीब दे सकते हैं। अच्छा फर्ज करें हम ये चाहते हैं कि नहीं, तरतीब आ जाए स्टूडेंट्स के मार्क्स के हिसाब से, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसका ऊपर नाम आ जाए, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की सॉर्टिंग चाहते हैं। यार